हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डिलीशन फ्रॉम डबली लिंक लिस्ट बिफोर अ गिवन नोड। ओके, तो हम एक नोड को डिलीट करने वाले हैं जो गिवन नोड के पहले वाली नोड रहेगी। तो इसी तरीके से हमने इंसर्शन का भी वीडियो किया था। हमने एक नोड को इंसर्ट किया था जो गिवन नोड के पहले था। ठीक है, वो पोजीशन थी जो वो गिवन नोड के पहले हमने उसको इंसर्ट किया था, और उसी तरीके से हमने गिवन नोड के आफ्टर में उसको इंसर्ट किया था। तो अगर आपको इंसर्शन का वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। आज हम जो करेंगे वो है डिलीशन ऑफ नोड बिफोर अ गिवन नोड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सिंपल सी एक लिंक लिस्ट है। ओके, हैविंग 3 nodes only. I am taking only 3 nodes. Node data part is A, data part is B here, and data part is C here. ओके, ये प्रीवियस पॉइंटर है जैसे कि आपको पता है। हेड पॉइंटर पॉइंटिंग टू योर फर्स्ट नोड, तो इसके पास 100 है जो कि फर्स्ट नोड का एड्रेस है। दिस इज योर फॉरवर्ड पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट नोड, और नेक्स्ट नोड का एड्रेस है 150। इसी तरीके से इसके नेक्स्ट में है 200 और नेक्स्ट नोड का एड्रेस है 200। ओके, तो अब मुझे एक कोई भी एक नोड लेना है और उसके पहले वाली नोड को डिलीट करना है। तो लेट्स सपोज हम नोड सी ले लेते हैं। लास्ट तक हम ट्रेवर्स करते हुए जाएंगे, सी नोड पे पहुंचेंगे, और सी नोड पे हम जैसे ही पहुंचेंगे तो उसके पहले वाली नोड को मुझे डिलीट करना है। मतलब मुझे इस केस में बीच वाली नोड को डिलीट करना है। अब आप इस सिनेरियो को थोड़ा समझिए। अगर आपके पास कुछ 100 नोड हैं, 150 नोड्स हैं, 200 नोड्स हैं एंड सो ऑन, उसमें से आपको कोई एक नोड को डिलीट करना है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे इसको इमेजिन कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे आपके पास 100 नोट्स हैं और ये सी कोई 80th नोट है सपोज, और उसके पहले वाली मतलब 79th नंबर की नोट को मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 3 नोट का एग्जाम्पल लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई हैव टू चेक कि भाई मेरी जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है। तो अगर हेड पॉइंटर जो है वो नल है, मतलब यहाँ पे नल है, जीरो दिया हुआ है, मतलब कोई भी नोड प्रेजेंट ही नहीं है लिंक लिस्ट में, तो देर इज नो वे टू डिलीट एनीथिंग। सो इट्स ए कंडीशन ऑफ व्हाट, इट्स ए कंडीशन ऑफ अंडरफ्लो। तो हर एक एल्गोरिथम में आपको सबसे पहले अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करना है। अब अंडरफ्लो की कंडीशन अगर नहीं है, कोई ना कोई नोड है डिलीट करने के लिए, ठीक है, तो आपको एक पॉइंटर लेना है पीटीआर विच इज पॉइंटिंग टू योर फर्स्ट नोड। क्यों ले रहे हैं हम ये पीटीआर? फॉर ट्रेवर्सिंग। मुझे ये सी तक पहुंचना है ना, मेरा टास्क क्या है, सी के पहले वाली नोड को डिलीट करना है। तो आई वांट टू रीच अप टू सी, तो फॉर दैट आई नीड अ पॉइंटर। ओके, अब हम ट्रेवर्स कैसे करेंगे? हम ट्रेवर्स लिंक के थ्रू नहीं करेंगे, लिंक को कंपेयर नहीं करेंगे, हम करेंगे डेटा को कंपेयर। मतलब जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, वो एक व्हाइल लूप रहेगा। मुझे ट्रेवर्स करना है, मुझे पहले तो पोजीशन फाइंड करना है। उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचने के बाद आई वांट टू डिलीट इट्स प्रीवियस नोड बिफोर नोड। ओके, आई होप आपको ये समझा होगा। तो का वाइल पीटीआर का जो भी डेटा रहेगा, वाइल पीटीआर का जो भी डेटा रहेगा, अगर वो मेरे नम पार्ट से मैच हो गया मतलब पोजीशन मिल गई, और अगर नहीं, इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू, तो मुझे ट्रेवर्सिंग करना है। तो ट्रेवर्सिंग हम कैसे करते हैं, पीटीआर के नेक्स्ट में हम पीटीआर असाइन करते जाते हैं। राइट, तो पीटीआर के नेक्स्ट में हम पीटीआर असाइन करते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे until this condition goes to be true. ओके, नाउ सी ये कैसे होगा, देखिए अभी पीटीआर का जो डेटा है वो क्या है, ए है। तो अभी हम पीटीआर का डेटा ए है और हम फाइंड क्या कर रहे हैं, हम तो सी ढूंढ रहे हैं ना। तो क्या ए सी के बराबर है? ए सी के बराबर नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। मतलब पीटीआर का नेक्स्ट अब आपका नया पीटीआर बन गया, मींस दिस इज योर न्यू पीटीआर। आई एम गोइंग टू इरेज दिस, अदरवाइज इट विल गिव्स अ कंफ्यूजन। क्लियर? पीटीआर का नेक्स्ट आपका नया पीटीआर बन गया। मतलब पीटीआर का डेटा कौन सा हो गया, पीटीआर का डेटा हो गया बी। तो क्या बी सी के बराबर है? दिस व्हाइल लूप गोइंग टू एग्जीक्यूट। तो दिस कंडीशन इज, क्या बी सी के बराबर है? नो, बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। देन दिस कंडीशन विल गोइंग टू एग्जीक्यूट। पीटीआर का नेक्स्ट इज नाउ योर न्यू पीटीआर। पीटीआर का नेक्स्ट कौन है? 200। मतलब ये वाला नोड आपका अब नया पीटीआर बन गया है। क्लियर? ट्रेवर्सिंग आपको देखना है तो आप ट्रेवर्सिंग का वीडियो एक बार देख सकते हैं। मैंने इसको बहुत ही इजी वे में समझाया है ट्रेवर्सिंग,
ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी, आप ट्रेवर्सिंग का वीडियो देख सकते हैं, तो आपको ये व्हाइल लूप कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ पीटीआर इज पॉइंटिंग टू दिस सी, तो ये जो वैल्यू है, अब ये जो डेटा है वो हो गया है सी। नाउ क्या सी सी के बराबर है? क्या सी सी के बराबर है? ये सी और सी दोनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब अब ट्रेवर्सिंग नहीं होगी, वी फाउंड द पोजीशन, हम उस पोजीशन पे आ गए जिसके पहले की नोड हमें डिलीट करनी है। हम बिफोर पढ़ रहे हैं, रिमेंबर, तो हमको बी डिलीट करना है, ना कि सी, हमको बी को डिलीट करना है। और डायरेक्टली हमको जो बनाना है वो बनाना है ए के बाद आएगा डायरेक्ट सी। ये रहेगी मेरी लिंक लिस्ट फाइनल, ये है मेरा आउटपुट। ओके, तो देखिए अब ये बी को डिलीट करने के लिए, क्योंकि मुझे डिलीट करने के बाद ये पर्टिकुलर मेमोरी फ्री भी करना है, ठीक है, तो बी के इधर के लिंक डिस्ट्रॉय होंगे, ये लिंक्स हटेंगे, और बी के इस तरफ के लिंक्स हटेंगे, और ए के बाद डायरेक्ट आ जाएगा सी। तो अब ये कैसे होगा, आपको बहुत ध्यान से समझना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझेंगे तो। सबसे पहले तो मैं इसको पॉइंट करने के लिए एक एक और पॉइंटर हम ले लेते हैं, एक पॉइंटर ले लेते हैं, सपोज टैम्प, एक पॉइंटर ले लिया टैम्प। टैम्प क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम इस टैम्प को फ्री करेंगे बाद में जाके, और टैम्प पॉइंट कर रहा है बी को। अब इसको हम कैसे दे रहे हैं, देखिए आप, टैम्प कौन है? टैम्प है पीटीआर का प्रीवियस। पीटीआर का प्रीवियस कितना है? 150, और 150 कौन है? ये है, ये भाई साहब है 150 वाले, राइट। तो वी हैव टू डिलीट दिस 150, तो हमने इसका एक पॉइंटर ले लिया टैम्प, मतलब दिस इज योर पीटीआर प्रीवियस। आई होप आपको ये लाइन क्लियर हुई। पीटीआर के प्रीवियस को मैंने एक टैम्प पॉइंटर दे दिया, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, और सिर्फ टैम्प यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब नाउ इन योर फोर्थ लाइन या फोर्थ पॉइंट, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यू हैव टू कि भाई ये जो लिंक है उठ के इधर से आ जाए। आई वांट टू इरेज दिस थिंग, क्योंकि मुझे यहाँ पे लिंक्स लगानी पड़ेंगी, राइट। नाउ देखो, टैम्प का जो प्रीवियस है, टैम्प का प्रीवियस कौन है? ये है 100, ठीक है, 100 मतलब ये, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? ये 150 की जगह पे 100 चाहिए, आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये 150 की जगह पे मुझे 100 चाहिए, मतलब, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये 150 जो है, ये वाला जो 150 है, यहाँ पे अगर मैंने 200 दे दिया, तो ये जो लिंक दिख रही है, ये वाली और ये वाली हट के डायरेक्ट लिंक बन जाएगी एक ऐसी। क्लियर है? मुझे सिर्फ ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड लिंक पे काम करना है, दो ही काम करने हैं बस। ये दोनों फॉरवर्ड हटेंगी और दोनों बैकवर्ड हटेंगी। तो ये 150 की जगह पे आई वांट टू गिव दिस 200। तो मैं क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ टैम्प के प्रीवियस पे, मैं लिख लूं फिर मैं आपको क्लियर करूंगी। टैम्प के प्रीवियस के नेक्स्ट पे आई वांट टू गिव दिस पीटीआर। नाउ आप यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिए, टैम्प का जो प्रीवियस है वो है ये, मतलब 100। टैम्प का प्रीवियस कौन है? 100। डेटा इसका जो एड्रेस पार्ट है वो क्या है? 100। उसका नेक्स्ट फील्ड मतलब ये 150, ये 150 वाला, इस पे मुझे पीटीआर का एड्रेस देना है। तो यहाँ पे पीटीआर का एड्रेस आ जाएगा कितना? 200। यहाँ पे पीटीआर का एड्रेस कितना जाएगा? 200। पीटीआर क्योंकि 200 पे पॉइंट कर रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो पीटीआर इज पॉइंटिंग टू 200। तो ये करने से क्या हुआ? ये करने से सिंपली ये वाली लिंक बन गई और ये वाली लिंक हट गई, क्योंकि अब यहाँ 200 है ना, 150 तो नहीं है, तो ये तो इसको पॉइंट कर ही नहीं रहा है। इसी तरीके से ये वाली लिंक भी हट जाएगी, ठीक है। अभी नहीं हटी है, बट अभी हमने ये वाली लिंक लगाई है, हम इसको डायरेक्टली फ्री करेंगे तो ये हट जाएगी। नाउ आफ्टर दैट आपको कौन सी लिंक लगानी है? आपको ये देखिए फॉरवर्ड लिंक लग गई, ठीक है। अब फॉरवर्ड लिंक जब लग गई तो अब इसी की बैकवर्ड लिंक भी लगेगी, क्योंकि अब ये 150 ये किसको पॉइंट कर रहा है? अभी इसके पीछे वाले को पॉइंट कर रहा है, मुझे इसको पॉइंट नहीं कराना है, मुझे इसको सी को ए को पॉइंट कराना है। तो आप सी को जब ए को पॉइंट कराएंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे ये सी है, राइट, ये सी है, सी इज पॉइंटिंग टू ए, सी इज पॉइंटिंग टू ए, क्योंकि ये फॉरवर्ड लिंक हो गई, ये बैकवर्ड लिंक हो गई, दो ही लिंक चेंज होंगी, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो अब आप इसको लिखोगे कैसे? देखो ये कौन है? व्हाट इज दिस? दिस इज योर पीटीआर का प्रीवियस। ये 150 की पोजीशन क्या है?
150 की पोजीशन है पीटीआर, ये पीटीआर पॉइंट कर रहा है ना यहाँ पे, ये पीटीआर, ग्रीन ग्रीन से कंफ्यूज नहीं होना है, ये पीटीआर को हम इस साइड लिख देते हैं। दिस इज योर पीटीआर, राइट, दिस इज योर पीटीआर। तो ये कौन है? ये पीटीआर का प्रीवियस फील्ड है, ये पीटीआर का प्रीवियस फील्ड है। उस पे मुझे कौन सी वैल्यू देनी है? उस पे मुझे वैल्यू देनी है 100। और 100 क्या है? 100 है टैंप का प्रीवियस, ये देखो आप, ये रहा टैंप का प्रीवियस, ये रहा 100 टैंप का प्रीवियस। तो आपने जो कहा वही लिखना है, पीटीआर का प्रीवियस पे यहाँ पे मुझे देना है 100, और 100 कौन है? 100 है टैंप का प्रीवियस। आई होप आपको ये बहुत सिंपल सी स्टेप पे क्लियर हुई होगी। टैंप पीटीआर के प्रीवियस में टैंप का प्रीवियस देना है, तो पीटीआर का प्रीवियस है 150 राइट नाउ, यहाँ पे मुझे टैंप का प्रीवियस देना है, और टैंप है ये, और इसका प्रीवियस है 100, मतलब कि ये। तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी? यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी 100। तो आपने जैसे ये किया, ये वाली लिंक हट जाएगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि अब इसके प्रीवियस पे है 100, तो ये वाली लिंक लग गई, राइट। तो ये वाला, इसका कोई मतलब नहीं रह गया, इसका कोई मतलब नहीं रह गया, राइट। तो ये इधर से भी कनेक्ट हो गया भाई, इधर से भी कनेक्ट हो गया। तो ये जो टैंप है ना, अब आप इसको उठा के फ्री कर दो, तो अल्टीमेटली ये जो, ये वाली जो लिंक दिख रही है और ये वाली जो लिंक दिख रही है, ये दोनों अपने आप फ्री हो जाएंगी। तो व्हाट्स माय नेक्स्ट स्टेप? माय नेक्स्ट स्टेप इज टू फ्री माय टैंप, to free my temp, and at the 7th you have to do exit. So in that case, your linked list is looking like this. Your linked list is looking like this. तो directly आपका जो A है is connected to C. So your linked list is A is directly connected to C. You have only two nodes. फॉरवर्ड नोड भी आ गई और बैकवर्ड नोड भी आ गई। दोनों के आप अगर एड्रेस चेक करें, तो इसके पास जो फॉरवर्ड एड्रेस है वो है 200 और 200 है ये, इसके पास जो बैकवर्ड एड्रेस है वो है 100 और 100 है ये। ओके, तो हमने अपडेशन कर दिया एड्रेसेस का, और उसके हिसाब से हमने ये जो टैंप था इसको हमने फ्री कर दिया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो जब बेसिक कंसेप्ट्स बन जाएंगे, तो अल्टीमेटली यू कैन जस्ट कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम इनटू एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरी इजीली, जिसमें भी आपका हैंड्स ऑन है, you can directly convert these chunks of codes, these chunks of lines of algorithms into your programming language. To do, share the videos with your friends, and we'll take the next video of deleting the node after a given node. Okay, so till then, bye bye.